अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। तो पहले हम पिछला लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं कि ये कैसे होगा रैशनलाइज का प्रोसेस। आप देखें कि हमेशा आपने क्या लेना है, इसको इस वाले ऊपर वाली वैल्यू को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाली को डिनोमिनेटर कहते हैं। हमेशा आपने डिनोमिनेटर को लेना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट यानी कि आपने कोई भी दो नंबर्स के दरमियान साइन है, जैसे अब यहाँ पे प्लस है तो आप माइनस में चेंज कर देंगे इसको, और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 + 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट ले लिया हमने, कॉन्जुगेट 4 स्क्वायर रूट 2। फिर अब हमने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप देखें तो ये दोनों सेम है नंबर्स, ये 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 6 - 4 स्क्वायर रूट 2। तो अगर मैं इनको ऐसे करके लिख दूँ, सेम है ना, आप सपोज कर लें इसकी भी पावर 1 थी, इसकी भी पावर 1 थी। तो अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़ा हो कि बेसिस सेम, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये सेम थे तो इनको हमने ऐड कर दिया, इनकी पावर्स को 2 बन गई। अब हम ले लेते हैं नीचे इसको कंसीडर कर लें कि ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, ये भी a है, ये b है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपके पास यूज़ होगा, a² - b² a - b a + b। अब मैं इसको, ये देखें ये पहले इसी फॉर्म में लिखा हुआ है a + b और a - b। अब मैं इसको क्लोज कर रही हूँ, a² - b²। a हमने किसको कंसिडर किया था, a को, और b किसको, इसको, 4 स्क्वायर रूट 2 को। अब मैं इसका होल स्क्वायर लेने लगी। अब यहाँ पे ये हमने ऊपर अभी इसको कंसिडर किया कि ये a है और ये b है, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगेगा, a - b होल का स्क्वायर, a² - 2ab + b का स्क्वायर। अब यहाँ पे a वाली वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर -b -2 4, ये फॉर्मूले का 2 है। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। a क्या है, a आपके पास 6 है, b की वैल्यू आपने इसको कंसीडर किया था 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस, और b फिर से क्या था 4 स्क्वायर रूट 2। अब मैं इसका यहाँ पे स्क्वायर लेने लगी। अब आप देखें तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर, 6 × 6 36 होते हैं। यहाँ पे मैं 36 निकाल माइनस, अब 4 स्क्वायर रूट 2, इसका मतलब क्या होता है, 4 पे भी होल के स्क्वायर का मतलब क्या है कि 4 पे भी स्क्वायर है, इस वैल्यू पे भी, इस नंबर पे भी स्क्वायर है। ये इस तरह लिखा हुआ है कुछ, इसका मतलब ये है। अब देखें 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 × 4 = 16, इसका स्क्वायर इससे कैंसिल, स्क्वायर रूट से 2 आ गया, 16 × 2 = 32। अब मैं यहाँ पे, अब चाहें तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लें या फिर इसको अलग सॉल्व कर लें, अलग ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप अलग से इसको रफली सॉल्व कर लें साइड पे, और इसको सॉल्व करके क्या निकला आपके पास 32, यहाँ पे 32 लिख दें। अब ऊपर 6 का स्क्वायर 36, 2 × 6 = 12, 12 × 4 = 48 होता है, यहाँ पे लिखते हैं 48। अब आप कहेंगे कि आपने 2 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, 2 से इसलिए नहीं मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू कभी भी सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होती, तो इसलिए स्क्वायर रूट साथ वैसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन ऐसे नहीं कि 48 को 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई हो रहा है ये वैसे भी, लेकिन 48 2 ज़ार नहीं करेंगे, ये साथ लिखा जाएगा। प्लस अब इसको हमने सॉल्व किया था, ये हमारे पास 32 निकला, मैं यहाँ पे 32 लिखने लगी। 36 - 32 4 होता है, 4 लिख दें। अब 36 + 32 करें, 36 32 इन दोनों को प्लस करें, 6 + 2 8 होता है, और
6 3 + 3 6 होता है, 68 आ गया, माइनस 48 √2 4 वैसे नीचे। अब देखें आपने, इसका मतलब क्या है कि 68 के नीचे भी 4 है और 48 के नीचे भी 4 है। 68 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 48 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। तो अगर हम इनको डिवाइड कर दें, ये देखें 48 डिवाइडेड बाय 2, 48 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास क्या आता है, 4 से डिवाइड करना है ना, ये देखिए नीचे 4 लिखा हुआ है, तो क्या डिवाइड करके निकलता है, 48 को डिवाइड करें तो आपके पास 12 निकलता है, यहाँ पे 12 लिख दें। अब अगर 68 को डिवाइड करें 4 पे तो क्या निकलता है, 68 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास 17 निकलता है, तो आप इधर 17 लिख दें, ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, पहले इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं इसका। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने हमेशा जो भी मेरे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी मैंने उस वैल्यू को लेना है, उसका कॉन्जुगेट करना है। पहले कॉन्जुगेट ले लिया, 6 - 4 √2 आया, फिर मैंने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दी। अब देखें सेम वैल्यू थी, हमने स्केयर ले लिया। अब नीचे हमने इसको ए कंसीडर किया, इसको बी कंसीडर किया, इसको भी ए और इसको भी बी। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला था हमारे पास, a² - b² a - b a + b। अब ये a - b और a + b की शक्ल में लिखा हुआ है, इसको हमने क्लोज कर दिया, a² - b²। अब यहाँ पे भी हमारे पास होल का फॉर्मूला a - b होल का फॉर्मूला है a² - 2ab + b²। अब a² - 2ab + b²। अब हमने 6 का स्क्वायर लिया, 36 आया, 2 × 6 = 12, 12 × 4 = 48 स्क्वायर रूट प्लस इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास 32 निकला। 36 - 34 4 होता है, 32 4 होता है। अब हमें पता चला कि ये दो नंबर से जो कि 4 पे डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 4 मतलब कि 4 पे डिवाइड हो रही है, 68 4 पे भी डिवाइड हो रहा है, 48 भी 4 पे डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको अलग अलग भी तो डिवाइड कर सकते हैं, हमने इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, फिर जब हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर 17 और इसका 12 निकला। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला हमारे पास है क्वेश्चन पार्ट 5, 3 - √2 डिवाइडेड बाय 3 + √2। अब आपने फिर से हमेशा क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। पहले तो सवाल वैसे ही लिख लें, नीचे उतार लें एक दफ़ा, फिर आपने इसका कॉन्जुगेट लिया, क्या निकला 3 - √2 3, फिर इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें पहले की तरह पिछले सवाल की तरह सेम वैल्यू थी, तो हमने स्केयर ले लिया -2। अब नीचे ये वाला फॉर्मूला लगेगा दोबारा से, ये a² - b² a - b a + b, तो इसको क्लोज कर दें, -√2 होल की। अब देखेंगे स्केयर से कैंसिल, स्केयर रूट से ये वाला स्केयर रूट से कैंसिल, तो नीचे क्या आता है 3 - 2। ऊपर हमारे पास फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये वाला a - b a² - 2ab + b², ये इसी शक्ल में लिखा हुआ है ना, a - b होल की स्केयर, तो क्यूब रूट स्केयर माइनस स्केयर रूट 3 होल की स्केयर -2 स्केयर रूट 3 स्केयर रूट 2 प्लस स्केयर रूट 2 होल की स्केयर। अब देखें ये वाला स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल, ये वाला इस स्केयर रूट से कैंसिल, तो आपके पास 3 आता है +2। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 2 = 6 होता है, +2 डिवाइडेड बाय
यहाँ पे माइनस आता था, सॉरी। 3 माइनस 1 क्या होता है, 3 माइनस 2 क्या होता है, 1 होता है। अब डिवीजन में या मल्टीप्लाई में 1 लिखें या ना लिखें, हमें पता है कि हमेशा मल्टीप्लाई में भी 1 से कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वही आंसर आता है, डिवाइड हो रहा होता है तो वही आंसर आता है, तो लिखना ज़रूरी नहीं है। तो आप इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है। 3 + 2 क्या होता है, 5। 5 माइनस 2 √6, ये आपका आंसर है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6। 4। अब सबसे पहले तो इसका हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। ले लें कॉन्जुगेट। जब आपने इसका कॉन्जुगेट लिया तो क्या आपके पास आता है, √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाई √7 माइनस √5। कॉन्जुगेट लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 √3 ब्रैकेट √5 माइनस √5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे फिर से वही वाला पिछला वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है जो हमने अभी किया है, a² माइनस b² a माइनस b a प्लस b। और अगर आप ध्यान दें तो ये इसी शक्ल में लिखा हुआ है a प्लस b a माइनस b। तो अब हम इसको क्लोज करने लगे, a² माइनस b², √7 होल की स्क्वायर माइनस √5 होल की स्क्वायर। अब देखें ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल कर दिया, पीछे बचा 7 माइनस 5। ऊपर आप ऐसे रहने दें, इसकी रीज़न मैं आपको बाद में बताती हूँ। 4 7 माइनस √5। अब 7 माइनस 5 क्या होता है, 2 लिख दें। 4 √3 √7 माइनस √5। ये 2 इस 4 से कैंसिल, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, 2 √3 √7 माइनस √5, ये आपका आंसर है। अब मैंने क्यों इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाया, इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न क्या है, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाती तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाना था बच्चों के लिए, उनको समझने के लिए कि क्या किया आप इन्हें पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर बाद में फिर से कॉमन ले लिया। तो मैंने इसको ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं किया, मैंने इसको बाहर ऐसे ही रहने दिया। मैंने इस सिंपल बस नीचे वाले को सॉल्व किया, बाद में मेरे पास 2 आ गया, 2 को मैंने ऊपर वाले 2 से 4 से कैंसिल कर दिया। जब कैंसिल किया तो 2 बचा और आपके पास पीछे आंसर यही है। तो चले, अल्लाह हाफिज़। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।